स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्सन मेडिको में। मेरा नाम है निसर्ग और मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। हम ऑलरेडी हमारी चैनल पे अपर लिम्ब के टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे थे, बट ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का गैप आ गया, तो हम आज स्टार्टिंग से तो नहीं, जो टॉपिक्स अभी बचे हम जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कितना कंप्लीट हो गया है। तो हम पेक्टोरल रीजन में ऑलमोस्ट हमारे टॉपिक्स चल रहे थे, जिसके अंदर हमने हमारा मेमोरी ग्लैंड कंप्लीट कर लिया था, क्लेविपेक्टोरल फेशिया, देन क्यूबाइटल फोसा भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जो इसके बाद का टॉपिक था, और ब्रैकियल प्लेक्सस। ये 4 टॉपिक हमने निपटा दिए थे, जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए प्लस यानी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो अभी हम पेक्टोरल रीजन के अंदर हम फर्स्ट पार्ट में सरफेस लैंडमार्क्स आज हम कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट में हम सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया जो पेक्टोरल रीजन के हैं हम उसे कंप्लीट करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर हम सारी पेक्टोरल रीजन की मसल्स जैसे पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, सबक्लेवियस, सेरेटस एंटेरियर, टेरिस मेजर और लैटिसिमस डोर्साई के ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शंस हम देखेंगे। और फोर्थ पार्ट ये डेल्टॉइड मसल हम देखेंगे। ये पेक्टोरल रीजन का पार्ट नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा मसल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सरफेस लैंडमार्क ये ऐसा टॉपिक है कि आपको प्रैक्टिकल्स के अंदर बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाते हो तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। तो इधर मैंने स्केलेटन का एक फ़ोटो लगाया है, जिससे आपको बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि क्लेविकल। तो क्लेविकल आपका ये रहा, ये आपका पूरा क्लेविकल है। तो क्लेविकल के इधर 2 जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इधर मैंने लिखा है 1A और 1B। इधर कौन सा जॉइंट बना रहा है, देखिए इधर स्टर्नम है आपका और इधर क्लेविकल है। तो आप इधर बोल सकते हो स्टर्नो क्लेविक्यूलर जॉइंट, और इधर ये एक्रोमियन प्रोसेस है और ये क्लेविकल, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एक्रोमियो क्लेविक्यूलर जॉइंट। ये ऑलरेडी मैंने नीचे लिख के रखा है, जैसे कि देख सकते हो। फर्स्ट स्टेप का कौन सा था, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और 1B का था एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ये 2 जॉइंट आपको याद रखते हैं। अभी ये जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, यहाँ पे एक मसल ऐसे जाती है, यहाँ से लेके पूरी यहाँ मेस्टर प्रोसेस तक एक पूरी मसल जाती है, जो इस जॉइंट को कवर कर दे रही है, यानी मास्क कर दे रही है, जिसे हम कौन सी मसल कहते हैं, स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल। स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल। अभी हम देखेंगे कि ये जो क्लेविकल होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इधर, आई थिंक आपको दिखेगा, इधर ही मैं दिखा देता हूँ स्केलेटन में। ये पूरा पाल्पेबल होता है और ये सबक्यूटेनस होता है, मतलब स्किन जैसे आप कट करोगे आपको क्लेविकल दिख जाएगा। तो इधर हम लिख लेते हैं, इट इज़ सबक्यूटेनियस and it is palpable throughout its length. देन हम सेकंड हमारे सरफेस लैंडमार्क पे आते हैं, जो है जिगुलर नॉच। ये जो जिगुलर नॉच आप लोग इधर देख सकते हो, ये रहा। कहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों क्लेविकल के मीडियल एंड के बीच में। तो हम ये लिख सकते हैं सीधी लाइन कि इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन मीडियल एंड्स ऑफ क्लेविकल। और ये जो आपका मेन्यूब्रियम स्टर्नाई है, जैसे कि ये मेन्यूब्रियम स्टर्नाई के सुपीरियर बॉर्डर में आपका प्रेजेंट होता है, ये उसकी मतलब सुपीरियर बॉर्डर हो गई मेन्यूब्रियम स्टर्नाई की। तो हम इधर लिख सकते हैं कि सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेन्यूब्रियम स्टर्नाई। तो इधर आपके 2 सरफेस एंगल हो गए, क्लेविकल और जुगुलर नॉच। देन वी कम टू स्टर्नल एंगल। ये रहा आपका स्टर्नल एंगल। तो स्टर्नल एंगल में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो सेकंड रिब है वो स्टर्नल एंगल में आकर अटैच हो रही है, ये आपको दिख रहा है। और इस एंगल को एक दूसरा भी नाम दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ लुइस। ठीक है, तो ये हम 2 चीज़ सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ
लुइस। इसके बाद ये जो जुगुलर नॉच था आपका, ये आपका जुगुलर नॉच जो हमने अभी अभी देखा, उसके और इसके बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप होता है। ठीक है, तो हम इसे भी लिख लेते हैं। प्रेजेंट 5 सेंटीमीटर बिलो, नीचे था प्रेजेंट 5 सेंटीमीटर बिलो जुगुलर नॉच। फिर ये क्या, मैंने क्या बोला था कि ये जो सेकंड रिब है वो यहाँ पे आके अटैच होती है। तो अगर आप कभी भी कैडेवर में देखोगे और आपको सेकंड रिब आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो आप किस तरह से करोगे कि जो आपका स्टर्नल एंगल है वहाँ पे जो रिब अटैच हो रही है वो सेकंड रिब हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये सेकंड रिब के लिए ये लैंडमार्क रिप्रेजेंट करता है। तो इस लाइन को भी हम लिख लेते हैं, सर्व्स एज लैंडमार्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकंड रिब। देन ये कौन से जॉइंट को इधर ये मार्क करता है, मैनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट। ठीक है, तो इसे भी हम लिख लेते हैं, मार्क्स मैनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट। ये जो आपका पार्ट है ये आपका पूरा मैनोब्रियम है और ये आपकी है स्टर्नल बॉडी। तो ये हो गया मैनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट। डन, तो ये आपके 3 हो गए। देन फोर्थ इज एपिगैस्ट्रिक फोसा। सो व्हाट इज एपिगैस्ट्रिक फोसा? इट इज़ पिट ऑफ द स्टमक। स्टमक के वहाँ पे एक थोड़ा खड्डे जैसा, तो इसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर हम स्केलेटन के ऊपर भी देखेंगे। इट इज़ पिट ऑफ द स्टमक। देन इट ओवरलाइज अ प्रोसेस नॉन एज जिफॉइड प्रोसेस, उसे भी हम लिख लेते हैं। इट इज़ प्रेजेंट एट 7th कॉस्टल कार्टिलेज। देखिए कार्टिलेज अभी हम एक एक पहले तो गिन लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। सेवन्थ पे आपको ये दिख रहा है, प्रेजेंट एट 7th कॉस्टल कार्टिलेज। तो इसे भी हम लिख लेते हैं। अगर आपको पता है स्टर्नल एंगल में, तो ये जो एंगल होता है वो इन्फीरियर एंगल होता है। तो वहाँ पे मैंने बोला एक थोड़ा खड्डे टाइप होता है, तो वहाँ पे डिप्रेशन हो गई, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट इज़ डिप्रेशन एट इंफ्रास्टर्नल एंगल। इंफ्रास्टर्नल एंगल। देन अभी आया फिफ्थ आपका लैंडमार्क जो है आपका निप्पल। तो निप्पल देखिए इधर से मैंने बना के रखा है। तो इधर से आपको क्या डिपिक्ट होता है कि इट इज़ प्रेजेंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड स्टर्नल लाइन। अभी आपकी मिड स्टर्नल लाइन कौन सी होगी? ये स्टर्नल में आपको, तो अगर मैं इधर मिड स्टर्नल लाइन बना दूँ और यहाँ से 10 सेंटीमीटर, ये थोड़ा मैं लंबा कर लेता हूँ। प्रेजेंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड स्टर्नल लाइन, तो इसे हम लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड स्टर्नल लाइन। वेट, ये नीचे आएगा, इधर नहीं आएगा। एंड इट इज़ प्रेजेंट एट 4th इंटरकोस्टल स्पेस। वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। सॉरी, देखिए 2 रिब के बीच में जो चीज़ स्पेस होती है हम उसे कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। सो ये फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये हो गया आपकी 4th इंटरकोस्टल स्पेस जहाँ पे निपल प्रेजेंट होता है। देन इट्स मिड क्लेविकुलर लाइन। सो मिड क्लेविकुलर लाइन यानी आपको नाम में ही दिख रहा है कि कहाँ से पास होगी, मिडल ऑफ द क्लेविकल से। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पर्पल लाइन दिख रहे हो, इट इज़ मिड क्लेविकुलर लाइन। तो अभी वो कहाँ से प्रेजेंट होती है कि वो मिडल ऑफ द क्लेविकल से पास होगी। देन टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज, ये तो आपका 7th था, तो फिर आपका 9th कॉस्टल कार्टिलेज कौन सा हो गया?
6, 7, 8, 9 इसके टिप से प्रेजेंट पास होती है, और जो मिड इंग्यूनल पॉइंट जो नीचे होता है बिलो द स्टमक, मतलब आपको मैं आगे जाके बताऊंगा, वहाँ से ये मिड क्लेविकुलर लाइन पास होती है। तो हम ये पूरा लिख लेते हैं। passes from the middle of clavicle, tip of ninth costal cartilage and mid inguinal point। ये जो मिड इंग्यूनल पॉइंट है इसके बारे में आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, पल्स पॉइंट। जब रेडियल पल्स, ब्रेकियल पल्स, ये सारे पॉइंट होते हैं जहाँ से पल्स मेजर की जाती है। देन इट्स कोराकॉइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस। तो हियर इट्स अ मिस्टेक, ये जो कोराकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस वो यहाँ पे गलती से एक्सचेंज हो गई है, जिसे मैं चेंज कर देता हूँ। इट वुड बी हियर एंड दिस वुड बी हियर, ठीक है। तो 7th इज द कोराकॉइड प्रोसेस। तो अभी हम कोराकॉइड प्रोसेस के बारे में जल्दी से देख लेंगे। इट इज़ जो ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है वो क्लेविकल से 2-3 सेंटीमीटर नीचे होती है। तो हम लिख लेते हैं प्रेजेंट 2-3 सेंटीमीटर बिलो द क्लेविकल, and it is bounded anteriorly by fibers of deltoid, and it can be felt by deep palpation just lateral to infraclavicular fossa। infraclavicular यानी क्लेविकल के नीचे कोई फोसा होगा, और वहाँ पे हम अगर डीप पल्पेट करते हैं उसके लेटरल, तो वहाँ पे हमें कोराकॉइड प्रोसेस हमें फील हो सकती है। देन लास्ट इज योर acromion process। So what is acromion process? It is flattened piece of bone lying subcutaneous forming tip of the shoulder, posterior border of its lateral border। acromion process की lateral border की posterior border, उसे हम क्या कहते हैं? acromial angle। and anterior border of its medial border articulates with clavicle। जो acromio clavicular joint आपका फॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पे आपके पूरे सरफेस लैंडमार्क आपके फिनिश होते हैं। इसी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक भी फिनिश। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।